जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये मीटिंग 10वीं है। 10 का अदन कामियत का अदन है, यानी 10 अहकाम की तरफ जाते हैं। तो खुदावन जब अपने लोगों को अहकाम देता है तो उसको मानना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो तकलीफ में, मायूसियों में छोड़ी गई, पकड़ी गई। अगर आप किसी तकलीफ में या परेशानी में या कोई ऐसा काम करते हुए पकड़े जाए तो क्या हो सकता है, आज हम देखेंगे उस जिंदगी में। और इससे पहले, हम शुरू करने से पहले कलाम में से तलावत में चाहूंगी कि भाई सागर आ जाए। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर इस पूरे आयत को पढ़ेंगे यहाँ तक जहाँ तक इस औरत का वाक्य लिखा हुआ है। और इसको पढ़ने से पहले हम इस यूहन्ना की अंजील के बारे में जानेंगे। इसका जो मुसन्निफ है यूहन्ना रसूल है। ये अंजील यीशु मसीह के मरने के जी उठने के बाद कई साल बाद लिखी गई। और इसमें अंजील में यूहन्ना ये बताता है कि यीशु मसीह की मोहब्बत कितनी गहरी है। यीशु मसीह क्या है? एक अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। यीशु मसीह क़यामत है। यीशु मसीह जिंदगी है और यीशु अच्छा चरवाहा और मोहब्बत है। ये अंजील हमें मोहब्बत और इत्मीनान और ईमान की तरफ, गहरी तरफ लेकर जाती है कि हम अपने खुदावन को जानें। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देना जानता है। यीशु ने बोला, अगर मेरे पास 99 भेड़ें हैं तो उसमें से अगर निकल जाती है 100 में से, 100 में से, तो खुदावर उन सबको छोड़कर एक के पीछे जाता है। और मैं यहाँ एक तस्वीर देखूंगी कि यीशु मसीह ने अपनी उस भेड़ को कहाँ से जाकर पकड़ा। आए हम भाई सागर के साथ मिलकर तलावत करेंगे। जो लोग खुदा के कलाम को अपने साथ लाए हैं वो मेरे साथ निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु की अंजील उसका 8वां बाब और पहली आयत से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फाल के वक्त पकड़ी गई है। तो रैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि इस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म लगाया? नहीं लगाया। उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का पराचाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीहत की जो बुनियाद है वो फाउंडेशन शिगिर्द पर और मोहब्बत पर कायम है। अच्छा शिगिर्द क्या करता है? उसकी आवाज़ को सुनता है। और अब हम यहाँ पर 3 तरह की हस्तियाँ देखेंगे। आपने देखना उसमें कहाँ पर मेरा रोल अदा किया जा रहा है। फकी है, औरत जो आइन वक्त पर गुनाह करते पकड़ी गई, और वो शख्सियात जो उस रखना में खड़े होकर उसके लिए क्या करने लगा है? एक बड़ा काम करने लगा है। फकी फरीसी उस औरत को पकड़ते हैं आइन वक्त पर
और लिखा है कि वो सिर्फ यीशु को आजमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, ताकि यीशु जैसे ही कोई इसके बारे में बोलेगा, ये ऐसा कोई सवाल करेगा, तो हम क्या कर देंगे, शरीयत के मुताबिक कोई ऐसा इल्जाम लगा देंगे। अब यीशु मसीह के पास वो आते हैं, कहते हैं कि ये आइन वक्त पर पकड़ी गई। अब हमने तो देखा है, सीखा है शरीयत में कि ऐसे काम करने वालों को डायरेक्ट सजा देंगे। आपको पता, अभी भी ऐसे कानून है, ऐसे शहर है, अगर कोई भी गुनाह करता, या हर एक के शहर में अलग अलग कानून है। उस वक्त भी कानून था, पत्थरों का कानून था कि कोई अगर गुनाह करता तो उनको पत्थरों से संसार किया जाता था। अगर कोई गुनाह करता तो उन्हें शेर की भार में डाल दिया जाता था। अगर कोई गुनाह करता था तो उनके गर्दन काट दी जाती थी। हर एक के अलग अलग कानून थे। उस वक्त जब वो औरत पकड़ी गई, अगर हमारी जिंदगी में हम कभी गलती करते, पकड़े जाए, तो हमारी हालत कैसी होगी, उसके साथ क्या सलूक किया जाए? क्या अगर आप या मैं होते तो क्या ऐसी बंदी का साथ देते? फक्की फरीसी यीशु के कह रहे हैं कि हमने शरीयत में पढ़ा है। वो ये तो जानते कि शरीयत में ये लिखा है, पर वो ये नहीं जानते कि जिसने लिखा वो यहाँ पर मौजूद है। अब यीशु मसीह इन सब के सवालों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और खामोश है। वो औरत यीशु के कदमों में है। वो फकीर फरीसी नॉलेज में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रूहानी हो सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा रूहानी या बहुत ज्यादा इल्म में भर जाते हैं, तो हम किसी का गुनाह थोड़ा सा भी देख ले तो क्या करते हैं, उसको फौरन बताना चाहते कि ये तू है ऐसा। पर यीशु मसीह वहां पर देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानता है। वो अपने नॉलेज में थे कि हमें बहुत इल्म है। वो यीशु मसीह को कहते हैं शरीयत में ये लिखा है। यीशु मसीह ये देख रहा है कि ये मेरे एक कामों को तो बोल रहे हैं, पर क्या इनके अंदर वो काम है, वो शरीयत या वो कलाम है इनके अंदर? यीशु ने एक सवाल बोला। जब वो बोलते ही रहे तो यीशु मसीह जमीन पर झुक कर कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे? जैसे ही उसने लिखा, मैं समझती हूँ कि जब यीशु मसीह ने लिखा होगा ना, तो यीशु मसीह को वो फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये वही यहोवा खुदा है जिसने लोहे की उस पत्थर की तख्तियों पर अपनी उंगलियों से लिखा था। तो आज ये हैकल पर भी बैठा हुआ उस टाइलों पे लिख रहा। क्या आप अपनी हाथों से टाइलों पर कुछ लिख सकते हैं? वो उस वक्त भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। पर यीशु मसीह ने जैसे ही लिखना बंद किया और खड़े होकर बोला, इसको वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और मैं समझती हूँ जैसे उन्होंने अपना चेहरा उस लिखे हुए पर देखा, तो सबको अपना ही गुनाह नजर आया। हर एक को अपनी अपनी तस्वीर ही नजर आई। यीशु मसीह वहां दरमियान में था। यीशु मसीह ने उस जिंदगी के लिए क्या काम किया है? नजात का काम किया है। अगर हम किसी अहम वक्त पे, या अक्सर आप बच्चों को देखते हैं जब वो गुनाह में या किसी चीज में पकड़े जाए तो उनका हाल क्या होता है? काम। पर यीशु मसीह क्या अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर ये नहीं बता रहे कि मैं जानता हूँ ये कैसी है। यीशु मसीह ये जानता है कि जो इस पर इल्जाम लगा रहे हैं ये कैसे है। क्योंकि यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो कौन सी मोहब्बत है? बेलौस मोहब्बत। वो जो इल्म से भरा खुदा, मोहब्बत से भरा खुदा, उसकी मोहब्बत में अगर हम देखें ग्रीक में जो मोहब्बत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो अगापे किया गया। अगापे के 4 मीनिंग्स भी है जो हमें डिफरेंट मिलते हैं, और उसके अंदर एक गहरी बातें मिली है जिसमें फिलियो जिसमें दोस्ती पाई जाती है, ट्रस्ट पाया जाता है। क्या उस औरत के साथ धोखा नहीं हुआ होगा? वो पकड़ी गई। कभी आप किसी गुनाह में पकड़े जाते, क्या आप अकेले गुनाहगार थे? किसी ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था। अब यीशु मसीह ने इसको सच्चा प्यार करके दिखाया कि सारा जमाना तुझे मानने पाया, क्योंकि वो हमारा कफारा देने वाला खुदावन है। और यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसी मोहब्बत रखी, सच्ची
यानी कि एक लिखा हुआ स्टोरी, यानी रिश्तेदारी मोहब्बत, क्योंकि हम यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। और एरो, जिसमें एक ख्वाहिश पाई जाती है। कलाम जब मैंने ये बयान करने से पहले खुदावन ने कहा कि मेरे लोगों में जो सबसे पाई जाती है वह मोहब्बत है। कलाम ये हमें बताता है बथेरे दिनों में क्या हो जाएगी, मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। बथेरे दिनों में कलाम अंडरस्टैंड ना किया जाएगा। ठंडी मोहब्बत आप क्या समझते हैं? कलाम आगे है, आप कलाम को छोड़कर मोबाइल यूज करेंगे, इसको कहेंगे ठंडी मोहब्बत। और अगर हम इसको देखें कि कलाम मुकद्दस में मोहब्बत की, यीशु मसीह जब हमारी जिंदगियों में आते हैं तो सबसे पहले जब मोहब्बत होती है तो क्या बदल जाता है? करतार, उसका उठना, उसका बैठना। आज हम देखेंगे कि जब खुदावन के लोगों की जिंदगी में मोहब्बत आती है तो उनका करतार कैसे बदलता है। कलाम हमें यह बताता है कि सबसे पहले अगर हम कहें कि हम खुदा यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह ने ये जुमला इसलिए उनके लिए बोला था क्योंकि उनकी जिंदगी में भी क्या पाई जा रही थी? बदी। अगर आज हम नॉलेज के पीछे ही रहे और इंसान के दर्द को, तकलीफ को ना समझे तो क्या वो खुदावन का है? कलाम में लिखा है जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है। यीशु की मोहब्बत ढांपना सिखाती है। अगर उस वक्त यीशु मसीह उसके लिए ना खड़ा था तो क्या उस औरत ने नजात पानी थी? नहीं पानी थी। यीशु मसीह, अगर देखें हम अपनी जिंदगियों पे भी ये बात देखें कि अगर आप गुनाह में पकड़े, एक चोरी करने वाला चोरी करता पकड़ जाए तो उसको पकड़ के जेल में डाले, क्या वो अच्छा होगा? पकड़ा तो गया ही हूं, क्यों ना हो डाके डाल लिए जाए। आज हम बहुत से ऐसे सवाल क्लियर करेंगे जो हम अपने खुदावन पर भी लगाते हैं। हर नुकसान का बिल हम उस पर डाल देते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? अगर हमारी जिंदगी में ऐसा प्यार करने वाला आ जाए जिसकी लिस्ट में बदी हो, मैं चाहूंगी कि हम उस लिस्ट को देखेंगे, क्योंकि कलाम हमें यह बताते हैं कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हम मसीह यीशु से प्यार करते हैं, और देखें वो फकीर फरीसी भी वैसे ही थे, आज भी ये फकीर फरीसी लोग आपको नजर आ सकते हैं अगर आप उनके अंदर ये लिस्ट। वो औरत ज़नाकारी में, हरामकारी में, इसी में पकड़ी गई ना। आज हम देखेंगे, क्योंकि हम अब ये सीखेंगे कि इंसान में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, खूबियां पाई जाती है। क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह में क्या पाई जाती है? खूबियां पाई जाती है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे किस्म के लोग आ जाए जिनकी लिस्ट में ये बातें पाई जाए तो आए हम उनसे कैसे किनारा करेंगे। देखेंगे गलातियों उसका 5 बाब और 19वीं आयत में हमें ये मिलता है कि ऐसे लोगों के अगर इस तरह की क्वालिटी पाई जाती तो उनसे क्या करता है। अगर आप कहीं बाजार में जाए तो किसी चीज को पसंद करने से पहले आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, खूबी करेंगे। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला कितने का और ये वाला कितना है? उसने बताना ये वाला इतना महंगा है, ये 50 का है और दूसरा 10 का है। तो आप क्या कहेंगे? इसकी क्वालिटी क्या और उसकी क्या है? यानी कि जिस खुदावन की आप इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम कहते हैं कि वो हमारा है, तो उसके लोगों में भी कौन सी खूबियां पाई जाती है। आइए हम देखेंगे। पहले तो हम इन बातों को जानेंगे कि अगर हम कहते हैं कि हम खुदावन से प्यार करते हैं, क्योंकि जो फकीर फरीसी थे वो भी ये कहते थे कि हम यहोवा खुदा को मानते हैं। और जब यीशु मसीह ने लिखा था जमीन पर, टाइलों पर, तो उन सब को अपने अपने गुनाह की तस्वीर क्या आई थी? नजर आई थी। लिखा है अब जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शरप्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, नफरतें, जुदाइयां, बिदते, नाच रंग, नशाबाजी। अगर ये बंदा कहे जी मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं तो आप कह सकते नहीं,
आप में खुदा की मोहब्बत नहीं पाई जाती। इस लिस्ट में हम उन लोगों की क्वालिटी को देख रहे हैं जो ये कहते, कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। खुदावन आपको कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। तो ये नूर के तरीके है। एक बंदा कह रहा मैं नूर हूं, तो नूर गाली से शुरू करे, नूर आपकी जिंदगी में गंदगी पैदा करे तो क्या वो नूर है? नहीं, तरीकी है। क्योंकि कलाम कहता है कि अच्छा दरख्त अच्छा ही फल देता और बुरा दरख्त बुरा। हम इसमें ये देखते हैं कि कलाम कहता है गाली बकने वाले, नशा करने वाले, ये लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। इन लोगों के लिए खुदा रखना में इसलिए उन लोगों के लिए खरा होता है क्योंकि वो कहते हैं कि हम खुदावन को जानते हैं। अगर खुदा ने आपको नूर बोला है, नमक अपने अंदर क्या रखता है? टेस्ट। यीशु मसीह के अंदर हम हर तरह की क्वालिटी देखते हैं, हर तरह की खूबियां देखते हैं। अगर नमक महंगा हो जाए, यानी कि हर वो एक जिंदगी महंगी हो जाए। आज नमक कुछ महंगे भी हो गए। आज कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हो जाते हैं जिनका टेस्ट तो है पर नमक क्या है जी? महंगा। अगर नमक महंगा हो जाएगा तो क्या कोई गरीब गांव में आप समझते उस प्रस्ताव को बुला लिया जाएगा? आज भी तो वो नमक क्या है? महंगा नमक। हमें महंगा नमक नहीं, सस्ता नमक जो अपने अंदर स्वाद रखता है। कभी आपने देखे नमक सब्जियों में डाला जाए तो नमक नजर आए? नहीं, सब्जियां ही नजर आती है। एक अच्छे खिदमतगुजार में खुदा की मोहब्बत ऐसे ही है, असर रखती है पर नजर नहीं आती। वहां पर यीशु का प्यार नजर आ रहा था पर ये नहीं नजर आ रहा था कि यहोवा खुदा ही यहाँ मौजूद है। वो खुदा जिसने शरीयत को लिखा वो ये भी लिख रहा है कि मैं जो हूं सो हूं। आज हम देखेंगे कलाम हमारी जिंदगियों में यही बात करता है कि अगर नमक महंगा है तो क्या उसकी जिंदगी में खुदावन आएगा? एक खादम नमक की तरह है, अपने अंदर मस्सा रखे, अपनी रोशनी दो। अब देखे एक बंदा कहती मैं खुदा का बंदा हूं, मैं नूर हूं, तो नूर सुबह सुबह उठ के सिगरेट पीवे, गालियां बके, वो नूर नहीं, वो तरीकी है। कलाम कहता अपने दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। मसीहत में उनके अंदर उनका खुदा नजर आए। क्या नजर आए? खुदा नजर आए। उस औरत ने वो इलाही हस्ती को वहां पर उतरते देख लिया था कि वो ही खुदा है। अब जिसके कदमों में मैं गिर गई ना, वो क्या करेगा? मेरी इदालत करेगा। क्या करेगा? कि अब वो मेरे लिए जानता है। यीशु मसीह चाहता तो उस पर इल्जाम लगा सकता था। अगर हमें किसी का गुनाह पता चल जाए तो हम क्या कहते हैं? इल्जाम। यीशु मसीह वहां पर एक नमूना बन के दिखा रहा है कि मैं जानता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, मैं जानता हूं। यीशु मसीह की जिंदगी में अगर हम कहते हैं कि जिंदगी में हमने बड़े दुख खाए हैं, बड़े धोखे खाए, तो क्या आपके और मेरे यीशु मसीह ने दुख और तकलीफें नहीं उठाई? आज हम अपनी जिंदगी में ऐसी शख्सियत अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, हम अपनी जिंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर चुन ले जिसमें ये खूबियां पाई जाती है, तो क्या वो उनकी जिंदगी तरीकी नहीं? चॉइस अपनी और इल्जाम खुदावन पे। या कहते हैं ये नसीब में है, बाइबल में नसीब नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर आ जाए, एक बच्चा यहाँ पर आ जाए, कोई भी आ जाए, एग्जाम अगर आपको अपने बच्चे की तकरीर लिखनी पड़े या नसीब लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? सागर भैया आए जरा, सिर्फ एग्जाम। आप अपने बच्चे की नसीब लिखने लगे तो आप आपने बोलना जो जो अपने बच्चे के लिए नसीब चाहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है ये खुदा के साथ इसका रिलेशन हो। इसकी लिस्ट में क्या क्या है? इसकी लिस्ट में जो है कि ये अच्छा बच्चा बने, यानी कि ये दुनियादारी से बस। अगर हम माँ बाप होंगे ना तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे बच्चे की जिंदगी सबसे लंबी हो, ये खूब कामयाब हो, इसे किसी चीज की कमी ना हो,
ये इंजीनियर बने, ये डॉक्टर बने और ये सबसे ज्यादा दौलतमंद बने। ऐसे ही इसे कोई शख्स इसके सामने खड़ा ना रह सके, ऐसा ही लिखेंगे। तो क्या हम इंसान हो के अपने बच्चों के लिए अच्छी लिस्ट लिखते हैं, अच्छी तकरीर या अच्छा नसीब लिखते हैं, तो फिर हम अपने खुदा के बारे में कैसे सोच सकते हैं? एक नशे वाला बंदा, एक गालियां वाला बंदा है, एक दगाबाज बंदा खुदा आपकी लिस्ट में लिखे, कभी लिख सकता है? तो वो भी ऐसा खुदा है, वो भी जब आपके लिए लिखता है अच्छा लिखता है। फैसला आपके हाथ में। अक्सर हम कहते ना बस यार बच्चियां दे नसीब ही नो, कलाम फरमाता है कि खुदा से सलाह ले, शरीरों से नहीं। हम सब कुछ करके, रिश्ता करके, अपने बच्चों का जॉब का करके, स्कूल का करके, बाद में हम कहे जी ये खुदा की मर्जी नहीं। देखे जब कलाम में लिखा है, देख तेरा बच्चा तुझसे जब कुछ मांगता है तो तू साफ नहीं बल्कि अच्छी चीज देता है, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, तो क्यों ना अच्छी चीजें दूंगा। हम ये अपने लिए और लोगों के लिए क्या देख रहे हैं? उनकी क्वालिटी को अच्छा देखना चाहते हैं। अब जो लिस्ट मैंने बोली थी, जो कहते हैं कि हम खुदावंद से प्यार करते हैं, अगर उनकी लिस्ट में ये बातें पाई जाती तो कलाम में लिखा है वो धोखेबाज है। इन लोगों से बचे। एक सच्चा प्यार करने वाले के अंदर खुदावन उनके अंदर अपनी खूबियां भी भरता है। कलाम फरमाता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। और जब खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो क्या हमारा किरदार नहीं बदलता? हमारा उठना बैठना बदलता है, हमारी चाल बदल जाती है। और ग्रीक में बोला गया चाल को सोच बदल जाना। क्या बदल जानी? सोच बदल जानी। तो अगर हमारी जिंदगी में हमारी सोच नहीं बदल रही तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा। कलाम हमें ये फरमाता है कि हमारी जिंदगी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। बिली ग्राम कहता है, बिली ग्राम को कौन कौन जानता है? पास्टर बिली ग्राम सभी जानते हैं। हम समझते हैं मोहब्बत बच्चों में, दौलत में, अच्छी सेहत में पाई जाती है। ऐसे ही ना, हमारी सेहत खत्म तो हम कहते हैं खुदावन अब मुझसे प्यार नहीं करता। बिली ग्राम कहता है अगर दौलत खत्म हो जाए तो कुछ खत्म नहीं हुआ, और अगर सेहत भी खत्म हो जाती तो कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर किरदार खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म। अगर इंसान जानवर बन जाए तो वो क्या खुदा को जानता है? नहीं। आपका खुदावन आपके किरदार से आपको पहचानेगा कि आप में खुदा की खूबियां हैं, उसके बेटे यीशु मसीह की खूबियां हैं। और वो खूबियां क्या है? गलतियों में अगर 19 में लिखी हुई है बदरूहें, तो 21 में हम देखते हैं उसमें फ्रूट्स भी लिखे गए हैं। मोहब्बत का पहला फल कौन सा है? अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो आप इत्मीनान से भरे रहेंगे, आप तसल्ली से भरे रहेंगे, आप पकीज़गी से भरे रहेंगे, ईमान से भरेंगे। और कलाम फरमाता है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर उसने अपना ईमान छोड़ दिया तो वो नहीं बचेगा। अगर इसका उल्ट अगर हम करें तो अगर हम जिस खुदा की इबादत करते हैं उससे मोहब्बत ही नहीं रखेंगे तो क्या वो हमारे लिए लड़ेगा? मोहब्बत सब बातों का क्या करती है? यकीन करती है। आज हर कोई अगर रिश्ते टूट रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, बदकारियों में जा रहे, वजह यह है कि ये वाली मोहब्बत जो यीशु मसीह अपने लोगों की जिंदगी में चाहता है वो क्या हो, ये खत्म हुई है। और कलाम हमें ये फरमाता है, क्योंकि टाइम ज्यादा होने की वजह से मैं चाह रही में से जल्दी से कवर करूं। कलाम हमें ये बताता है कि मोहब्बत का लिबास हमें पहन लेना चाहिए। बस खुदावन की पाक और बरज़गीदा की तरह हमदर्दी, मेहरबानी और फरोतनी और तहम्मुल का लिबास पहन लो। इसका मतलब हमें इन लिबासों की बड़ी ज्यादा जरूरत है। मोहब्बत शिकायतें करती है। अगर मम्मा आपका खाना बना रही है तो वो कहेगी मैंने नहीं खाना बनाना, आज तुम बनाओ। वो चुप करके क्या करती है? बनाती है। मोहब्बत सब कुछ सहती और करके दिखाती है, ये मोहब्बत। और कलाम कहते हैं कि जो मोहब्बत सब खूबियों का क्या जी? पटका है। क्या है जी?
पटका है, और ये पटका हमारी जिंदगी में। एक बात हमेशा याद रखें, अगर मसीहत में मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कलाम फरमाता है कि आखिरी दिनों में मोहब्बत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो इंसान की जिंदगी में मसीहत की, मोहब्बत की कोई कदर नहीं रहेगी। यीशु मसीह यहाँ पर उस औरत के लिए, रिहाई के लिए, छुटकारे के लिए वहां पर खड़ा था। आज भी यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है जो क्या कहते हैं, हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं। आज हम देख रहे हैं इसी बात के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अगर लोगों में देखी थी तो कम मोहब्बत देखी थी। क्योंकि यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। कोई आपके लिए जान नहीं दे सकता, कोई आपके लिए जान नहीं दे सकता। जो जान दे सकता है वो खुदावन यीशु मसीह है। अगर हम कहें यीशु मसीह से हमें मोहब्बत है, अगर आप जिससे बड़ी मोहब्बत है, आप उसकी कॉल के अलावा किसी दूसरे की कॉल को रिसीव करेंगे? जब मोहब्बत होती ना, कोई भी तंग करता है ना सामने, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मुझे ये चाहिए, हम कहते हैं ठीक है ओके ओके ले लो ये चीज ले लो। हम कहते हैं कॉल ना कट जाए या उसको आवाज ना चली जाए, हम कहते हैं ओके ओके। और इतने में हम अपना क्या गवा लेते हैं, उन तमाम चीजों को, क्योंकि हम जानते हैं जिससे हम प्यार करते हैं ना वो सब कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही इब्लीस आपको रास्ते में आपकी रूहानी जिंदगी में बड़ी कॉल करेगा, पर आपने रिसीव नहीं करनी। जब यीशु के साथ कॉल मिली होगी तो बड़ी कॉल ले आएंगे, इब्लीस बड़ा बीच में तंग करेगा। क्या आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? बड़ी आई है, पर यीशु की मोहब्बत ने हमें संभाल लिया। आज हम कहते हैं कि हम क्यों धोखा खाते हैं। कलाम में लिखा है, कुछ लोग समझते हैं कि भाई धोखे खान नाल बदाम ना नहीं बल्कि धोखिया नाल अकल आंदी। धोखा के इसे और भी एक लफ्ज बोला गया ना, इसे और क्या बोला जा सकता है? धोखे से, धोखे से ठोकर। यस, कुछ लोग कहते हैं ठोकर खाने से पत्थर गोल होता है। अगर देखे, अगर इंसान ने ठोकर ही खानी थी तो मैं नहीं समझती ये कलाम लिखा जाए। ये कलाम हमारी नसीहत के लिए 66 किताबें इसलिए लिखी गई कि हम इससे अकल पा जाए। अगर मेरी जिंदगी बचती आ रही तो उसकी वजह ये है। और कलाम अगर उस वक्त हरामकारी जोरों पर असर कर रही थी, क्या आज ये लोगों की जिंदगी में काम नहीं कर रही? आज भी कर रही है। सूरज को कभी देखा आपने? वो जलता है। क्यों जलता है? ताकि आपको फायदा पहुंचे। एक रास्तबाज बंदा इसी तरह ही है, खुद तो जलता है पर दूसरों को फायदा देता है। दूसरों के लिए क्या करता है? रखना में खाया। आज हम एक चीज देखेंगे, लोग मोहब्बत से ज्यादा किसके पीछे मार, सिर्फ इल्म के। फलानी जगह पर ये लिखा हुआ है, अक्सर आपने लोगों को देखा ना, कलाम के हवाले देंगे, फलानी जगह पर ये, पर मोहब्बत की कमी थी। क्या होती है? मोहब्बत की कमी। कुछ ऐसी बातें जिससे आपकी तरक्की ना हो रही हो, तो क्या कोई वो बातें आपको निजात की तरफ लेकर जा रही है? अगर आपको जंग में और शादी में दावत दी जाए, आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? सभी मेरे ख्याल में शादी पे जाना पसंद करेंगे, तैयार होकर पसंद करेंगे, कोई भी झगड़े में नहीं पड़ेगा। इसलिए दूसरों के मामलात में उलझने से अच्छा आप मसीह यीशु के लिए क्या हो जाए, तैयार हो। यीशु मसीह ने एक जुमला बोला था कि हर एक के लिए घर पर मेरे लिए सर रखने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा जुमला क्यों बोला था? क्यों? कलीसिया क्या है? मसीह का बदन। सर क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो आना चाहता हूँ, कलीसिया तो लोग तो तैयार ही नहीं है। क्या आज आप तैयार हैं? आगे हमने गीत गाया था, यीशु ने जदों आना है हवा च उड़ाना है। क्या वो लारा जिसने इतनी देर इंतजार किया ऐसी दुल्हन लेकर जाएगा जो हरामकारी से, गुस्से से, तकरारबाजी से, करदार से खाली है? क्या ऐसी दुल्हन को वो लेकर जाएगा? ऐसी दुल्हन को नहीं, बल्कि वो ऐसी दुल्हन को लेकर जाएगा जिसमें खुदा की क्या पाई जाती है? खूबियां। लोगों के पास सिर्फ इल्म था, फकी फरीसियों के पास,
और जब खुदावन की मोहब्बत आती है, पता वो कौन सा जुमला बोलते हैं? जब खुदावन की तरफ से पलूस बोलते हैं, बल्कि यकूब, ये यीशु मसीह का भाई था, क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को जाना था। उसने बोला मगर जो मोहब्बत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो क्या है जी? पाक है। क्या है? पाक है और मेल जोल रखती है, हलीम है, तरबियत पजीर है और अच्छे फलों से लदी हुई है। क्या जी? अच्छे फलों से लदी हुई है, जिसके बारे में हमने आगे गलतियों में देखा है। मोहब्बत की लिस्ट देखिए, पाकरू के फल देखे हैं। अच्छी और गुड हिकमत कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। इल्म और मोहब्बत में फर्क है। जब खुदा की हिकमत मोहब्बत वाली आती है, उसमें तरबियत पाई जाती है। कलाम में लिखा है उसने तुम्हें खौफ का रूह नहीं दिया, उसने तुम्हें तरबियत का रूह दिया है, नफा पर काबू रखने का रूह दिया है। अगर मैं नौजवानों में काम करती हूँ तो ये वही रूह है जो मसीह यस्सु ने दिया। अगर वो यस्सु मसीह जो फैशन लोगों में बैठ के उनका किरदार बदल देता था, तो क्या वो कुव्वत अपने लोगों को नहीं देगा? ये वाली कुव्वत मांगा करे कि खुदावन मुझे ये वाली हिकमत दे जो ऊपर से आती है। कौन सी? इल्म। कलाम में लिखा है आखिर दिनों में क्या रहेगा? इल्म होगा। मैं चाहूंगी कुरिन्थियों पहला उसका 13 बाब, जिसमें हम मोहब्बत के बारे में देखेंगे। अगर आपसे कोई मोहब्बत कहता मैं करता हूं, तो क्या उसमें ये वाली बातें पाई जा रही है जो हम इस लिस्ट में देखेंगे? एक माइक दे दे। ऑन है? इसमें मोहब्बत के लिए अगर मैं मोहब्बत, अब देखें इस जब मैं जुमले को इस हवाले को पढ़ती तो मुझे बहुत ज़्यादा असली मोहब्बत की नीड होती है। और ये मोहब्बत कौन करता है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झुनझुनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जिलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारा नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। ये वो लिस्ट है, वो फरमा रहे हैं कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं। अक्सर आपको पता है फरिश्तों की जुबानें बोलते हैं हालेलुया, गैर जुबानें कभी बोलते हैं हालेलुया रसिखीला रबारा रसीला रे। ये वो जुबानें हैं जो हम बोलते हैं, ये फरिश्तों की जुबानें हैं। और यहाँ पर खुदावन का बंदा कहता है कि अगर आप फरिश्तों की जुबानें बोलते मोहब्बत ही नहीं रखते तो क्या है? छंछराता पितर और छंछराती झांझ। अगर हमारे अंदर कहे जो हम खुदावन के बंदे हैं और लोगों से मोहब्बत ना रखें, अगर हम कहे हम खुदावन के लोग हैं और मोहब्बत से खाली है, तो क्या है? खाली बर्तन कभी देखा है कितना शोर करता है? कलाम में लिखे है मोहब्बत क्या करती है? सहती। मोहब्बत जलती नहीं है। अगर आप भरेंगे तो मोहब्बत जेलस नहीं होगी, मोहब्बत खुश होगी, अपनी बेहतरी नहीं। कभी आपने देखा है जो मोहब्बत करती, माँ की एग्जाम्पल लेते हैं, खुद नहीं खाएगी बल्कि कहेगी मेरा बच्चा खा ले। आगे मैंने देखा एक बेटा भी अपनी माँ से क्या करता है? मोहब्बत करता है।
मामा जैसे ही उसने अपनी चेयर उठाकर अपनी माँ को दी। मोहब्बत, ये मोहब्बत में किया जा सकता है कि नहीं? ये मोहब्बत, कलाम हमें ये कहता है सिर्फ तुम तो अपने से नहीं बल्कि अपने सताने वालों से मोहब्बत करें। या किसी ने आपका दिल दुखाया हो, कभी आपने अपनी कुर्सी निकाल कर उस बंदे को दी हो? कभी नहीं। यीशु मसीह हमें ये फरमाते हैं कि अपने सताने वालों से भी मोहब्बत रखें। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत रखती हूँ जो मेरा दिल दिखा दे, मैं उनके साथ ज्यादा मोहब्बत कर दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि मोहब्बत क्या है? जब हम मोहब्बत करते हैं तो बहुत से गुनाहों पर क्या पड़ जाता है? पर्दा। यीशु मसीह की ये खुसूसियात मेरे अंदर, अगर मैं कहूँ ना कि मैं अपनी ताकत से, यीशु मसीह हमें ये फरमाया, अगर तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो दूसरा भी। ये कहना तो बड़ा आसान है, करके दिखाना ही तो बात है। मसीह यीशु के लोगों में क्या किरदार पाया जाए? मोहब्बत। बाइबल हम मुकद्दस हमें 3 स्टडीज के बारे में बताती है और इस पूरे मैसेज में किरदार और प्योरिटी नजर आती है। कलाम में लिखा है अफजल मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा यीशु मसीह है। बाइबल हमें यह बताती है कि 3 चीजों पे हमें स्टडी करने की जरूरत है। पहला मसाइल है, दूसरा जो कोई भी करना नहीं पसंद करता, सेल्फ स्टडी, अपने ऊपर स्टडी के आप किस तरह से चलते हैं, आपका रवैया क्या। हम कहते हैं जी फलाना बंदा मेरे साथ अच्छे सलूक नहीं करता, फलाने का रवैया ही बदल गया, वजह क्या है? खुद की स्टडी देखो, कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर कुछ भी होता है तो मैं खुद को पहले ज्यादा चेक करती हूँ। और तीसरे नंबर में हमने जो देखनी है स्टडी वो है बाइबल स्टडी, और लोगों के पास यही तो टाइम है, हर एक को देख सकते हैं, हर एक स्टडी करते हैं। बाइबल स्टडी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो आपको मजबूत बना सकती है, वो कौन है? खुदा यीशु मसीह का जिंदा कलाम। हालेलुया। अगर आपका किरदार बदल गया, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, तो कभी बिल्ली को देखा शेर बनते? बिल्ली भी शीशे में क्या अपने आप को समझती है, मैं शेर हूँ। अगर आपकी जिंदगी में आपको कुछ ज्यादा मिल गया या आपका ऑनर ज्यादा किया जा रहा है या आप कुछ ज्यादा बन गए, तो अपने आप को शेर मत बनाए बल्कि फरोतन ही समझे। आपने कभी ऐसे जानवरों को देखा है? बिल्ली भी लड़ती है, उसकी एरिया में नई बिल्ली आ जाए तो वो कैसी लड़ती? कभी बिल्लियों को देखा लड़ते हुए? कुत्तों को लड़ते देखा? गधों को भी आपने कभी लड़ते देखा? गधे नहीं लड़ते। यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग फरोतन, वो खामोशी इख्तियार करें। और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में यही रवैया चाहते हैं। जब मसीह यीशु का रवैया आता है ना, तो पता क्या होगा? जिसको जो हिस्सा चाहिए वो ले जाने दे। एक शख्स था चलने वाला, उसके पीछे 3 शख्स और लगा लो। चलते चलते रास्ते में सोना आया, एक ने उठाया, वो भी चला गया। दूसरा भी साथ चल रहा है, उसने देखा आगे पैसा, उसने वो उठाया और वो भी चला गया। जो तीसरा उस बंदे के पीछे चल रहा था, उसने कहा अब तूने कुछ नहीं उठाना। उसने कहा नहीं, जिसने ये चीजें लगाई मैं आखिर तक तेरे साथ चलूंगा और उसी को देखूंगा और उसी को पाऊंगा। पलू यूहन्ना और पतरस क्या कहते हैं? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो सोना चांदी देता है हम उसके नाम से तुझे कहते हैं उठ और चल। हमारी जिंदगी में ये वाला हिस्सा है। आज देखिए जिसको जो हिस्सा अच्छा लगता है, अगर जिंदगी में अच्छा हिस्सा है, कोई भी प्रस्ताव है या कोई भी जीवन में मिल रही चीज, वो क्या करता? उसको पकड़ता और चला जाता। और खुदा का काम वहीं पर ऐसे ही करते हैं। पर कभी खुदा का काम नहीं रुक सकता। क्या रुक सकता है? कभी भी नहीं। हमारी जिंदगी में 3 हस्तियों की तरह मोहब्बत होनी चाहिए। कभी मैं हमेशा अपनी दुआओं में कहती ये वाली मोहब्बत हमेशा कायम रहे। पहली मोहब्बत देखेंगे मरियम की, जिसने फरिश्तों को देखकर भी बोला मेरा यीशु किधर है। यानी खूबसूरत, कितनी हस्ती फील, फरिश्ते कितने खूबसूरत होंगे। अगर आपको कोई खूबसूरत जिंदगी नजर आए तो आपके आज तो फरिश्ता ही उतर आया, कहते कि नहीं कहते? आज तक कोई चीज ज्यादा प्यारी लगे तो आप कहते भाई ये तो कयामत है। ऐसा ही है। उस मरियम ने फरिश्ते को देख इम्प्रेस नहीं, उसने बोला मेरा यीशु किधर है। ये मोहब्बत है। अगर मैं कहूँ यीशु आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, कोई मुस्कुराहट नहीं,
मैं आगे वर्शिप हो रही थी ना, तो एक जुमला बीच में आ रहा था, यीशु मोहब्बत। तो मैं अंदर से बड़ी झूम रही थी क्योंकि यीशु बड़ी मोहब्बत करता है। इसी तरह कोई आपको कह दीजिए, कोई भी बड़ा हस्ती या कोई अच्छा प्रस्ताव हो या बड़ी उसकी वैल्यू हो, तो आपसे वो कह अपना प्यार, तो आप तो मैं कहूँगी झूम उठेंगे। तो यीशु तो इन सब से आला है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। हम किसी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी तबाह कर जाते हैं, और जिसके लिए जिंदगी तबाह करते हैं और वो आगे चला जाता है। ऐसा है कि नहीं है? यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए बुलाया। मरियम की ऐसी मोहब्बत थी, और यीशु मसीह ने की जिंदगी में अगर मुर्दों में से जी उठा, तो मरियम ने अगर उसे रबूली बोला ना, तो उसने भी क्या बोला, ऐ मरियम। तो मैं फील कर रही थी कि खुदा उस वक्त मैं कहती ऐ रबूली, तो कहना था ऐ अना, तो मैं मुस्कुराती हूँ, कहती है मैं फिर मजे लेती हूँ, मैं कहती ऐ रबूली, तो वो कहता है, मैं फील करती ऐ अना, मजा आ रहा है। ओ खुदावन, मैं फील कर रही हूँ कि तू मेरा नाम ले रहा। आप जिससे प्यार करें वो आपका नाम ले, तो आपको कैसा लगता है? ये ऐसे नहीं है, जिसने उसका मजा चखा है वो ही फील कर सकता है। जब तक आप उसको नहीं, उसकी मोहब्बत को नहीं जानेंगे, तो आप नहीं मुस्कुरा सकते। कलाम में लिखे कि जिस्मानी बंदा खुदावन से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर आप यीशु से मोहब्बत करते तो आप इन बातों को इंजॉय करेंगे, वो फिर आपकी तारीफ करेगा। जब आपकी जिंदगी में यीशु से मोहब्बत होती है तो आप क्या कहेंगे, मेरा यीशु ही सब कुछ है। और जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की मोहब्बत आती है, तो दूसरी जो शख्सियत है वो हम ज़कई के बारे में, जब मोहब्बत होती है ना, तो उसने सबसे पहले दौलत को क्या किया, अपनी जिंदगी से निकाला। उसने कहा निजात देने वाला आ गया। असली मोहब्बत ये है, यीशु मैं तेरी मोहब्बत में दुगना दूंगा। हमें यीशु से जब मोहब्बत होती तो हम क्या करते, देना शुरू करते। ऐसा ही है कि नहीं? हम देते हैं, और जब पलूस की तरह जिसको मोहब्बत होगी तो वो पता क्या कहेगा, दुनिया की चीजें मेरे लिए कूड़ा है, दुनिया की चीजें मेरे लिए बेकार है। यानी दौलत है, पैसा है, वो कहता कूड़ा है। और यीशु मसीह को क्या कह रहा है, खजाना। अगर वो बंदा यीशु मसीह को खजाना कह रहा है कि मोहब्बत तब कुछ है, क्यों? ये एक वक्त था कि ये भी लोगों को सताता था, पर जब इसकी जिंदगी में यीशु मसीह आया तो इसका किरदार बदल गया, इसका रवैया बदल गया, इसका क्या हो गया, किरदार बदल गया। अगर हमारी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह है, अभी तक हमारा किरदार नहीं बदल रहा, हमारी सोच नहीं बदल रही, तो हम यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत क्या गाली के बदले गाली देती है? कलाम लिखा मोहब्बत तो सब कुछ सह जाती है। अगर हमारे इस एरिए में मसीह की मोहब्बत है तो हम क्या करते हैं, खुदा का काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं किसी नौजवान को भरते आप चुगलियां और नशाबाजी करें, क्योंकि फकीर फरीसी भी कह रहे थे और उनकी जिंदगी में भी क्या पाया जा रहा था, गुनाह। आप यकीन जाने कुछ बंदे जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो कहेंगे मुझे कलाम पता है, फलानी जगह में मैं आज भी फकीर फरीसी इत्थे ही है। यकीन जाने आज भी फकीर फरीसी। यीशु मसीह ने बोला इस पर वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो, वो मारे। क्या यीशु मसीह ने पत्थर मारा था? यीशु मसीह की भी मिसाल से कोई समझ नहीं पा रहा था। आज ये वाला किरदार हमारी जिंदगी में क्या हो, नजर आए। नमक मजा दे, ना कि महंगा हो। अगर आप ज्यादा भर चुके हैं तो अगर आपको कोई इनवाइट किए रहे तो फौरन पहुंचे खुदावन का पाक कलाम सुनने के लिए। फौरन। जब खुदावन के कुछ अक्सर ऐसे होते हैं, अक्सर पहले पैसे की बात करते हैं, आएंगे तो हमें ये चाहिए ये चाहिए। यीशु मसीह को क्या कह रहा है, खजाना। अगर वो बंदा यीशु मसीह को खजाना कह रहा है कि मोहब्बत तब कुछ है, क्यों? ये एक वक्त था कि ये भी लोगों को सताता था, पर जब इसकी जिंदगी में यीशु मसीह आया तो इसका किरदार बदल गया, इसका रवैया बदल गया, इसका क्या हो गया, किरदार बदल गया। अगर हमारी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह है, अभी तक हमारा किरदार नहीं बदल रहा,
हमारी सोच नहीं बदल रही तो हम यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत क्या गाली के बदले गाली देती है? कलाम लिखा मोहब्बत तो सब कुछ सह जाती है। अगर हमारे इस एरिए में मसीह की मोहब्बत तो हम क्या करते हैं? खुदा का काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं किसी नौजवान को बढ़ते हुए देखती, क्योंकि मैं यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन तेरे ये वो वादे पूरे हो रहे हैं जो तूने कलाम मुकद्दस में हुआ। आवन वाली पीढ़ी मैनू जानेगी, आवन वाली पीढ़ी मेरी की करेगी? इबादत करेगी। अगर हमारी जिंदगी में खुदावन की इबादत है तो वो नजर भी आएगी। कलाम हमारी जिंदगी में क्या लाता है? खुशियाँ लाता है, हमारा किरदार बनता है, क्योंकि मोहब्बत हसद नहीं करती। हम एक दूसरे को बढ़ाएंगे ना कि नीचे करेंगे। अगर कोई शख्स कहे कि मैं यीशु से मोहब्बत करता हूँ तो कलाम में लिखा है जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करता है। आपके खुदावन यीशु मसीह को नाच रंग नहीं पसंद है, आपके खुदावन यीशु मसीह को गाली नहीं पसंद है, आपके खुदावन यीशु मसीह को ये नहीं पसंद है कि आप चुगलियाँ और नशाबाजी करें, क्योंकि फकीर फरीसी भी कह रहे थे और उनकी जिंदगी में भी क्या पाया जा रहा था? गुनाह। आप यकीन जाने कुछ बंदे जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो कहेंगे मुझे कलाम पता है, फलानी जगह पे मैं आज भी फकीर फरीसी अच्छे ही है, आज भी फकीर फरीसी। यीशु मसीह ने बोला इस पर वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। वो और मोहब्बत में दर्द नहीं होता, मोहब्बत में कभी दर्द होता है? नहीं होता, बल्कि हम और ज्यादा करेंगे। अगर आपके हाथों में जख्म भी हो जाएंगे तो वो जख्म आपके भर देगा, वो इन जख्मों को चूम लेगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो जो आपसे बड़ा प्यार करता है। आज इस मोहब्बत के पटके को पहन ले। ये वो मोहब्बत का पटका है, ये वो लिबास है जिसके बगैर आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। धन दौलत तो यहीं पे रह जाएगी, सेहत भी यहीं रह जाएगी, रहेगा तो आपका किरदार और आपकी सोच। और किरदार हमारी जिंदगी में खुदा का होना चाहिए, जिसमें तरस और हमदर्दी पाई जाए। और हम अगर फ्रूट्स देखें मलकियों में, उसके 5 बाब में और उसकी 22वीं आयत में उसमें बताए गए कि खुदावन के लोगों में कौन कौन सी खसूसियात, और ये सिर्फ उन लोगों में पाई जाती जो खुदावन से क्या करते हैं? मोहब्बत रखते हैं। आज हम उसी बात पर लेकर चलेंगे। क्या हमें एक दूसरों से मोहब्बत है? अगर हम कहें जी फलाना बंदा क्या कर, अगर ये किताब कलाम मुकद्दस लिखी गई है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं जब पढ़ रही थी खरूज में, यशवा में, तो तब मुझे पता नहीं था, पर जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने कहा खुदावन तेरा रूह ही है जो मुझसे ये करवा रहा था। शुरू से लिखा है चौकों से मुसाफिरों को, बस्ती के बच्चों को, अपने दूर के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर और मेरी शरीयत का कलाम उन्हें बयान कर। आज हम देखते हैं अगर मीटिंग्स रखी जाती तो यही बातें की जाती है ना, तो ये खुदा का कलाम है। इजाजत नहीं दी गई कि बच्चे खुदा की इबादत में ना, बल्कि लिखा है बच्चों को मेरे पास लाओ। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अभी से उनके अंदर कलाम भरना शुरू कर दें, वरना फिर आप एक ही बात बोलेंगे, जब उनकी ज़िंदगी में नुकसान पाएंगे तो कहेंगे ये इनके नसीब में था। आप ऐसा नसीब लिख सकते ना कि आपका खुदा गुड आपके लिए सोचता है। क्या सोचते हैं? मैंने आगे बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, अगर मैं किसी की भी माँ को बुला लूँ तो बड़े अच्छे से अपने बच्चे के लिए डिटेल में लिखेंगे, तो आपका खुदावन भी आपके लिए ऐसी ही बातें लिखता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावन मुझ में तेरी मुकम्मल मोहब्बत का पटका और तेरी मोहब्बत की खसूसियात पाई जाए, गुड क्वालिटी पाई जाए, गुड हैबिट पाई जाए। एकदूस खुदावन यीशु के नाम से रसीकुला रसंबारा खाली शले हालेलुया। आए हमें इसी में अपने लिए दुआ मांगेंगे और खुदावन की मोहब्बत को मांगेंगे, क्योंकि आखिर दिनों में यही चीज़ का काल पड़ने वाला है। और अभी से हम अपने अंदर मसीह की मोहब्बत पाएंगे, क्योंकि इस खालिस मोहब्बत के बगैर यीशु का अरशन
started falling nation कदूस खुदावन यीशु के नाम से तेरे लोगों के अंदर ये मोहब्बत आ जाए, क्योंकि खुदावन तूने अहकाम इसलिए लिख दिए कि तेरे लोग तेरे कलाम को पाए। कदूस खुदावन आज जो जिंदगियां बिखरी हुई है, आज खुदावन जिस तू उस औरत के लिए रखना में खड़ा हो गया था, आज खुदावंदा जो भी किसी मामलात में है खुदावन, आज भी तू इनके लिए नजात का काम करता है। जिस तरह तूने उस औरत के लिए नजात का काम किया, आज खुदावन तो इनके लिए भी ये काम कर, अपनी मर्जी को इन पर जाहिर कर मेरे खुदावन, अपने खून की रातों को भरा। आइए सुचिया अपनी दुल्हन को, क्योंकि तू उस दुल्हन को लेने आने वाला है जिस दुल्हन ने अपने आप को श्रृंगार कर लिया है, तेरे कलाम से अपने आप को श्रृंगार कर दिया है। रवा सिंदा रे खुदावन तेरे लोगों में फरोज हर तरह की कमजोरी तेरे काम हालेलुया। मैं चाहती हूँ जो चाहते हैं कि जो खुदावन ने मुझ में रखी है वो मोहब्बत, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँ तो जरूर आए, क्योंकि ये मोहब्बत वो है जो बनाए आलम से वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। खुदावन ये सारी कमजोरी चाहते हैं, हम तेरे कलाम को पढ़ने वाले, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं वो तेरे कलाम को पढ़ते हैं, वो तेरे हजार रफ़ाकत रखते हैं, वो तेरी रोज रेशन करते हैं। खुदावन तेरे सभी खड़े हो जाए, हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ अपने हालेलुया हालेलुया। Hallelujah.
ये तुझ में बसी है। मैं यकीन करती हूँ कि आने वाले दिनों में एक अद्भुत मुराद तेरे नाम की गवाही देने को मिलेगी। यीशु के नाम से वो मोहब्बत जिसमें खुदावंदा अनलिमिटेड है, जिसमें फ्लो है, जिसमें इत्मीनान है खुदावंद, जिसमें तसल्ली पाई जाती है, जिसमें ईमानदारी पाई जाती है, जिसमें खुशी पाई जाती है। यीशु के नाम से ये मोहब्बत निकले आज। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक बेटी के लिए योग ज़्यादा धन्यवाद। ताकि मैं खुदावंदा ये तेरे पार कलाम की मोहब्बत को कहना करूँ जब तेरे कलाम में ये पढ़ी है तो तेरी मकाशियत की रूह बढ़ा करती है। यीशु के नाम से तेरा रहम और करम से बढ़ा है। आज यीशु इनको मकाशियत की रूह दे, इन्हें अंडरस्टैंडिंग की रूह दे, बल्कि तेरी मोहब्बत का पटका इनके अंदर चढ़े। यीशु के नाम से अपने लोगों से अपनी तकलीफों से ये रिहाई छुट्टी का नाम आ जाए। यीशु के नाम से मेरी अल्लाह इन बातों से यीशु के नाम से मैं यकीन करती हूँ ये तेरी मोहब्बत से। यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह के नाम से इनकी सोचों पर नजर रखो। God, please Lord, कि अपनी ताकत से नहीं, तेरी ताकत से बदल दे। तेरी रिहाई से जितना वो औरत तेरे कदमों में झुक गई और अपने आप को सरेंडर कर दिया तेरे आगे, क्योंकि तू बदलने की ताकत है। तू कहता है कि मैं तेरे लिए रखना नहीं करूँ, अब तू दोबारा गुनाह ना कर। एक अद्भुत खुदा जिसे वो हिकमत दे, जो ऊपर से आती है, जो पाक है, ये पाती है। यीशु के नाम से ये अपने वाले दिनों में तेरे नाम की गवाही दे। ये तुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत, मरियम की तरह मोहब्बत करे, मरऊस की तरह मोहब्बत करे, ज़करी की तरह मोहब्बत करे। तो तेरे बगैर एक मिनट एक सेकंड भी रहना पड़े। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने रसूल का तेरे खून में छुपाती हूँ। मैं यकीन करती हूँ खुदावंद, वो मोहब्बत वो तलब वो हमेशा कायम है, ताकि अपने दिलों में भी तेरे लिए ये मोहब्बत पाए। हम अपने जुबानों के, हम अपने बुजुर्गों के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा। यीशु के नाम से खुदा, क्योंकि मोहब्बत अपनी तकलीफों पर, अपनी मायूसियों पर नजर नहीं करती। इनका किरदार, इनका रवैया अब और ज्यादा तुझको मोटिवेशन है। यीशु के नाम से खुदा, इनके अंदर एक मोहब्बत कायम हो। यीशु के नाम से हम अपने से दूसरों को बेहतर चाहते हैं। यीशु के नाम से खुदा, इनके अंदर और तेरे के हवाला। यीशु के नाम से ये अपने बच्चों का करिए बाबू यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ये तेरी मोहब्बत हमारा गाना है। इसके होठों पर तेरे बेटे यीशु का करने वाला। यीशु के नाम से ये तेरा बंदा बलूत की तरह हर उस चीज को बुरा जाने जिससे खुदावंद तेरा दिल टूटा है। बाप, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ इस बेटी को अपनी पनाह में ले। जिस तरह उस औरत के लिए तू रखना में खड़ा था, आज खुदा इस बेटी के अंदर से वो सारी भी कमजोरियां दूर कर दे। मैं यकीन करती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से इसके अंदर से ये सारी कमजोरी जाती है। ये तेरे आगे सरेंडर कर दे यीशु, क्योंकि तू कहता है कि मैं तेरे लिए रखना मैं अब दोबारा गुनाह ना करूं। यीशु के नाम से खुदा इस बेटी की जिंदगी से सारी कमजोरियां, वीकनेस
कलाम में लिखा है जो सूखा है वो क्या हो जाएगा, हरा, और जो हरा है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। कलाम कहता है ये मेरे मुंह से लिख रहा है और मैं इसे आखिर वक्त के ऊपर कर दिखाऊंगा। इसलिए आप कलाम बोला करें, प्यार करने वाले बोलते हैं, आप अपने लिए कलाम बोला करें। मैं बोलती हूँ जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्शा उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिस तरह पलूस ने बोला था मैं इस लायक नहीं था, पर जब उसकी मोहब्बत ने मुझे संभाला तो मैं ये जुमला बोलता हूँ कि मुझे ताकत और कुव्वत बख्शा उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, सिर्फ मसीह की मोहब्बत कायम रहेगी। हालेलुया। कलाम में लिखा है उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मोहब्बत क्या मांगती है? कुर्बानी। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे आज अपनी कुर्बानी देकर आप यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। ये महीने में एक बार होती है तो इसमें जरूर शामिल हुआ करें। आप सबके लिए पूरा मंथ दुआ की जाती है कि खुदा आने वाली कलीसिया को अपनी पनाह में और अपनी प्रेजेंस में रखा। हालेलुया। मैंने कभी धन दौलत नहीं, क्योंकि मैं जान गई हूँ पलूस की तरह, मरियम की तरह, ज़कई की तरह, भाई सब कुछ वो ही है। उसकी मोहब्बत में दे देती हूँ। जो चाहिए ले लो, जिसको जो हिस्सा चाहिए। कलाम में देखें ओ तेरे हिस्सेदार रखवाला में। हालेलुया। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो जो चलना चाहिए ना लियो, असी आखिर तक उन्हें नाल रवांगे। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। आए नीचे बैठे हम वर्शिप करेंगे, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। इसी में हम अपने हदिये उठाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं चाहूंगी खिदमत
शुक्रगुजार जो है वो इस हदिये को उठा ले। हालेलुया। यीशु गया, बस यीशु की मोहब्बत, दुनिया से नहीं, यीशु से मोहब्बत करें। जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो तकलीफों का शिकार रहते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से। शुक्रगुजार तेरी वफा के लिए, नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु
वफा के लिए, वही वफादार खुदा है जो बेलौस मोहब्बत करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी की आखिरी दुआ हम भाई मून को बुलाएंगे। हालेलुया। शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे सारी मीटिंग के लिए। हर एक आँख मेरी यीशु के आगे झुक जाए, क्योंकि वो जो जिंदा खुदावंद है, वो जो बादशाह का बादशाह जलाली है खुदावंद, उसकी रान और पोशाक में लिखा है कि वो जो जिंदा बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खादा आसमानी बाप, ऐसे आसमान को खलक कर देने वाले हम आज शाम आज रात को हम तेरे कदमों में आते हैं। आज तेरी बंदी ने तेरी बेटी ने जो मैसेज दिया कुरान मोहब्बत के बारे में, क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना बने, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरी यहोवा यानी कुरान आज का पूरे पंडाल को तेरे लहू के पूर्ण कर देना तुम्हारी बात, जो पूरी मीटिंग में तुम्हारे साथ रहा कुरान, और ये मेहमान जितने भी यहाँ पर आए कुरान, जब अपने घर को लौटे खुदावन तो तेरे पाक कलाम तेरे फरिश्ते हमारे साथ होना तुम्हारी बात। यहोवा यानी कुरान देखो दूर दराज से जो मेहमान हैं उन सबको बाबरकत कर देना तुम्हारी बात। यहोवा यानी पूरी मीटिंग को, पूरी क्वायर को, पूरी कलीसिया को कुरान तेरे लहू के बारे में तो आने वाले फंक्शन में, आने वाली मीटिंग में अभी से तुम्हारा रहमान की बन कुरान आसमान का खुदावन दो कुरान बादशाह का बादशाह कुरान पूरे माहौल को, पूरे मोहल्लेदारों को और पूरे कुरान कलीसिया को, इस पूरे मोहल्ले में तेरे कलाम की बेदारी है आसमानी बाप। यहोवा यानी से कुरान दो आसमानी बाप, अपने लोगों को छू कुरान कलीसिया को छू, क्वायर को छू, जो साजो आवाज़ों में कुरान तूने को मुंह बंद आसमानी बाप, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जहाँ गाने और बजाने वाला मिल जाता है वहाँ तेरा अबद रह जाता है। और ये कलाम से तेरा पाक कलाम आज यहाँ पर चुम्मच कर रहा था आसमानी बाप। आसमानी पूरी कलीसिया को जो एक बार फिर कुरान बहन बेटियां को कुरान जो तेरी बंदी ने कुरान जो मैसेज दिया तेरे यीशु नाम से कुरान की अपने बारगाह में ऐसे रखना आसमानी बाप, उसको और इस्तेमाल करता कि दुनिया के कोने कोने में तेरे पाक कलाम की अंजीर की मुनादी पेश करे हम यीशु के नाम से पूरी बरकत दे हम पाक कलाम से एक बार फिर सुना जाए और बोला जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ मिलके करेंगे। हालेलुया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्जदार माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाकत और शफ़क़त कुल मुक़द्दसीन के साथ हो, बनी इस्राएल के साथ हो, कुल ईमानदारों के साथ हो, मेरे साथ और हाज़िर जमात के साथ, तेरी कलीसिया के साथ और मेरे घराने और लीडरशिप के साथ हमेशा तक होती रहे, यीशु के नाम में आमीन।